आप सभी को नमस्कार। आज की ये डिक्टेशन एसएससी हिंदी स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऐसा ही मैटर एग्ज़ाम में बोला जाएगा। आज की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होगी। आप इस डिक्टेशन को ज़रूर लिखिए। महोदय, शिक्षा को सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी स्तर पर शिक्षा के परिणामों में सुधार हेतु पढ़े भारत बढ़े भारत योजना शुरू की गई है। स्कूल रहित बस्तियों की पहचान के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म पर पूरे देश को लाने की पहल की गई है। शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने एवं उनके सशक्तिकरण हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए ईशान विकास तथा ईशान उदय नामक योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय खेल विकास निधि और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम के माध्यम से 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना तैयार की है। भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। इसकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा पहले से ही कार्यशील आयु समूह में आता है। आबादी के इस लाभांश का फायदा उठाने तथा कुशल कार्यबल में मांग व आपूर्ति के मध्य अंतर को पाटने हेतु मेरी सरकार ने हुनर है तो कल्याण है के ध्येय के साथ एक नया मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय गठित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास को समेकित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यमिता विकास नीति पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा वंचित परिवारों के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कौशल संबंधित क्रियाकलापों में कौशल विकास मॉडल के निर्माण को नियोजित करने हेतु सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय तरीकों में सुधार के लिए उद्देश्य से यह मानते हुए कि हमारे गांव हमारी समृद्ध आयुर्वेदिक विरासत के भंडार रहे हैं, आयुष विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया है। किफ़ायती आयुष सेवाओं संबंधित शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उत्तम गुणवत्ता की आयुष दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई है। महोदय, प्राचीन काल से ही महिलाओं को हमारे समाज में सम्मान दिया जाता रहा है। सरकार ने महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने तथा उन्हें सशक्त करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पूर्ण सहायता देने के लिए समन्वित सेवाओं का प्रावधान करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसमें मेडिकल सहायता, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय और विधिक एवं मनोसामाजिक परामर्श शामिल है।
दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिम्मत नामक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। सन 1961 से ही शिशु लिंगानुपात में निरंतर कमी होना अत्यंत चिंता का विषय है। बेटियों के जीवन, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है, जो लोगों की सोच में बदलाव के लिए, ताकि वे बेटियों के जन्म पर हर्षित हों। बेटियों की शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सुकन्या समृद्धि खाता नामक एक लघु बचत योजना अधिसूचित की गई है। बाल अपराध से जुड़े कानून में सुधार हेतु बाल अपराध अधिनियम में संशोधन के उद्देश्य से एक बिल संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है। महोदय, श्रमिक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार ने श्रम कल्याण हेतु अनेक कदम उठाए हैं। विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। EPF अंशदान को सरल एवं सुवाह्य बनाया गया है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत अधिकतम मजदूरी तथा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर क्रमशः 15,000 तथा 25,000 गया है। मेरी सरकार रोजगार क्षेत्र के विस्तार तथा कार्मिक कल्याण में सुधार के साथ श्रम संबंधी विनियमों को लागू करने में 1,000 कर दिया। पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रति भी कृतज्ञ संकल्प है। इसके लिए उद्योग को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने और 16 अलग अलग रिटर्न फाइल करने के बजाय एक ही ऑनलाइन रिटर्न फाइल की अनुमति प्रदान करके व्यवसाय को आसान बनाने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है। एक पारदर्शी ऑनलाइन निरीक्षण स्कीम शुरू की गई है। प्रशिक्षु अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों से अब विधिक ढांचा उद्योगों और रोजगार योग्य युवाओं दोनों के लिए अनुकूल हो गया है। इस प्रकार के विधिक सुधार करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार यह मानती है कि सुशासन और सुधार टीम इंडिया का मिला-जुला प्रयास है, जिसमें संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकारें और भारत के लोग शामिल हैं। इस सामूहिक प्रयास का उदाहरण है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का कानून। सरकार पुराने और अव्यवहारिक कानूनों को निरस्त करने के लिए वचनबद्ध है। इस परियोजनार्थ गठित समिति ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 1700 केंद्रीय अधिनियमों को निरस्त करने के लिए पहचान की है। स्टॉप। अगर आप लोगों को ये डिक्टेशन अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।